हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विरासत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि विरासत एकेडमी फाइटर बैच चालू किया हुआ है, जिसमें आपको कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों की क्लासेस सीयूईटी 2025 के लिए चलाई जा रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। दोस्तों, जैसा कि आज का क्लास में एग्जाम में जो 180 मिनट्स मिलते हैं उसको कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो 33 क्वेश्चन है उसको कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के प्रेशर की वजह से हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर आता हुआ क्वेश्चन समय न होने की वजह से हमारा खराब हो जाता है। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम समझेंगे कि 180 मिनट्स को हम लोग कैसे एक्यूमुलेट करेंगे और 180 मिनट का कैसे यूज करेंगे, और बिना समय गंवाए कैसे पूरे पेपर को समय रहते कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जैसा कि पता ही होगा कि आज हम लोग देख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट हैक्स को। हैक का मतलब होता है कि आप कैसे किसी चीज को शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। तो आपका जो इंप्रूव है, क्या आपसे क्या इंप्रूव होगा? तो इंप्रूव होगा आपका जो एग्जाम पैटर्न सॉल्व करने की जो प्रोसेस है वो। अब इसमें आपको इस पूरे पैटर्न में मैं ये समझाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितने मिनट में आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे कि एक जो कमजोर बच्चा है और जो तेज बच्चा है, ये दोनों के लिए है। मैं फिजिक्स सेक्शन का टीचर हूं तो मैं फिजिक्स की बात बताऊंगा, लेकिन आप इसको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन से क्या आते हैं। देखिए, यहां पर हम लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट सच सेक्शन ऑफ द पेपर विद इन द प्रिस्क्रिप्टेड टाइम। मतलब कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप एक लिमिटेड समय में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उसको कर लो। समझ सकते हैं आपको, क्योंकि 180 मिनट्स हैं तो उन्हीं 180 मिनट्स में आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन के रिवीजन को करना है और 2 से 3 बार देखना है कि क्या जो मैंने किया है वो सही है कि गलत है। और मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि बेटा जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो 3 बार पढ़िए। कम से कम हर एक क्वेश्चन को आप 3 बार जरूर ही पढ़िए। 3 बार पढ़ने से क्लियरिफिकेशन इतना ज्यादा हो जाएगा क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। तो आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको हो सकता है 20% समझ में आए, दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको 50% समझ में आएगा, लेकिन जब आप तीसरी बार पढ़ोगे, थॉरली पढ़ोगे, तो आपको 100% क्वेश्चन समझ में आएगा। और आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे और विद इन द टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अब हो सकता है कि यू मे रन आउट ऑफ टाइम कंप्लीट ऑल 33 क्वेश्चंस। इनमें से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत हार्ड आ जाएं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो कि आपको आते ही ना हो। तो आप कैसे कर सकते हो और कौन कौन सवाल किस किस क्वेश्चन से आते हैं ये देख लीजिए। तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन, जिसको हम लोग एमसीक्यू कहते हैं। जिसको हम लोग एमसीक्यू कहते हैं, वो 12 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 12 क्वेश्चन आते हैं। मैं सीबीएसई बोर्ड की बात बता रहा हूं कि 12 क्वेश्चन फिजिक्स के एमसीक्यूज आते हैं। आपको कितने मिनट देना चाहिए? आपको कितने मिनट देना चाहिए? तो आप हर एक एमसीक्यू पे 1.5 मिनट का समय दे सकते हैं। आप हर एक एमसीक्यू को बेटा 3 बार आराम से 1.5 मिनट में पढ़ सकते हो। ठीक है। और उसके बाद 4 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के आएंगे। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आएंगे। असर्शन एंड रीजन क्या होता है आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। उसको कितना करना है? हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट देना है, क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो इनको पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो आप पर क्वेश्चन 2 मिनट ले लो। 2 मिनट लोगे तो आप 3 बार आराम से पढ़ सकते हो। तो टोटल कितना मिनट हो गया? टोटल मिनट हो गया
30 मिनट। क्यों? क्योंकि इसमें 4 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया गया। हो सकता है कोई इन्विजिलेटर आपके पास सिग्नेचर करने के लिए आ जाए तो वो 4 मिनट एक्स्ट्रा गिवन टाइम आप दे सकते हो। मतलब पहले के 30 मिनट में आप क्या करो, पहले के 30 मिनट में आप 12 एमसीक्यू कर लो और 4 असर्शन एंड रीजन कर लो। पहले के 30 मिनट से आपका क्या क्लियर हुआ? पहले के 30 मिनट से आपका कितना नंबर क्लियर हुआ? आप देख लो, 12 4 16 नंबर क्लियर हो गया। 12 4 16 नंबर क्लियर हो गया पहले के 30 मिनट में। अब इसके बाद कौन सा सेक्शन है? इसके बाद आता है वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर, अब सर कब पूछोगे कितने क्वेश्चन आते हैं, तो वेरी शॉर्ट आंसर 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं सर? 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं? तो बेटा 2 मार्क्स के होते हैं। मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स? 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम देना है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट है, आपको कितने वर्ड में लिखना है वहां पे प्रेस्क्रिप्टेड रहेगा कि आपको इतने ही वर्ड में लिखना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5। आपको कितने टाइम बिताने हैं बेटा? तो पर क्वेश्चन आप 3 मिनट बिता सकते हो। पर क्वेश्चन आप कितने मिनट बिता सकते हो? 3 मिनट बिता सकते हो। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 15 मिनट हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना मिनट हो गया? 15 मिनट। बट आपको बेटा 20 मिनट्स में करने हैं। आप 20 मिनट्स में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 20 मिनट करो, आपके पास बहुत टाइम है, आप 20 मिनट में करो। आप 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लो, 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लो, जिससे कि आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाए जिनको सोचने के लिए आपको टाइम मिले, तो आप 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। आराम से 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लोगे तो आप आसानी से पांचों क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब जो 10 नंबर है, जो 10 नंबर है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, आपको समय देना है 20 मिनट। आपको समय देना है 20 मिनट। मतलब 10 मिनट 10 नंबर के लिए आपने कितना दिया? 20 मिनट टाइम दिया, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा अगला सेक्शन। अगला सेक्शन 3 मार्क्स के, जो सी सेक्शन है वो कितने मार्क्स के होते हैं? 3 मार्क्स की। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। और कितने होते हैं? 7 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 7। और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है बेटा? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये थोड़े बड़े होते हैं। मतलब बड़ा है तो क्या इसमें हमको कम समय देना है? बिल्कुल नहीं। ये बड़े क्वेश्चन है तो इनके लिए हमें समय भी ज्यादा देना होगा। तो यहां पे जैसे हमने 3 मिनट दिया था, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने डिवाइड किया है 4 मिनट पर क्वेश्चन। 4 मिनट पर क्वेश्चन। अब आप खुद ही देख लो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन है, तो 21 नंबर। कितने नंबर हैं? 21 मार्क्स। तो आप पर क्वेश्चन के लिए 4 मिनट तो दोगे ही दोगे ना। जब 4 मिनट दोगे तो 35 मिनट्स हो गए। कितने मिनट्स हो गए? 35 मिनट्स। तो क्यों 35 मिनट? क्योंकि हमने 7 मिनट एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 7 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दिया हुआ है? क्योंकि सर हो सकता है कुछ लिखने में कभी कभी पेन स्लो या तेज चलता है, या फिर जो हमारा दिमाग का फ्लुएंसी है कभी कभी बहुत स्लो हो जाती है। तो एक क्वेश्चन पर मिनट हम लोग आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जिससे कि आप आराम से जो आप 4 मिनट में कर रहे हो वो 5 मिनट में करो। मतलब एक क्वेश्चन आपको कितने कितने मिनट में करना है बेटे? 5 मिनट में करना है। आप 5 मिनट में आराम से शॉर्ट आंसर कर सकते हो, जो कि कितने नंबर के होते हैं? 3 मार्क्स के होते हैं। कभी कभी इसमें ग्राफ भी आ जाता है, तो ग्राफ बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए आपको कितने मिनट मिलेंगे? 5 मिनट मिलेंगे। देखिए आप 180 मिनट को कैसे स्पेंड करते हैं एग्जाम में, यही इंपॉर्टेंट है। आपने सारा पढ़ लिया, आपने पूरा पढ़ लिया एग्जाम में, आपको सब आता है, लेकिन हाउ यू स्पेंड those 180 minutes during the examination, that's the important। मतलब कि वो जो 180 मिनट है एग्जाम में, वही आपका सब कुछ डिसाइड करता है बेटा। तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही शार्प तरीके से करो। मतलब जो शॉर्ट आंसर है इसको आराम से आप 5 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा, अब 4 मार्क्स क्या है? 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। कौन से? केस बेस स्टडी। कौन से आते हैं बेटा? केस बेस स्टडी आते हैं। आप आराम से कर सकते हो, आप आराम से क्या कर सकते हो? केस बेस स्टडी। केस बेस स्टडी में हमें ज्यादा समय देना होगा। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा उसके अंदर पढ़ना पड़ता है। केस, पूरा एक केस दे देगा कि मोहन रोहन का ऐसा है, वो इतना हुआ, इलेक्ट्रॉन इतना से इतना चार्ज पे बैठा। हो सकता है ऑप्टिकल का क्वेश्चन दे दे, हो सकता है अल्फा बीटा डीके का क्वेश्चन दे दे।
बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, केस बेस पे होते हैं। इसीलिए आप एनसीईआरटी के जितने भी केस बेस स्टडी दिए हैं, प्लीज आप उस बार गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, जो कि अब सेम पैटर्न पे हो गया है, दोनों के दोनों बेटा सेम टू सेम एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। हमने यह चीज देखा हुआ है। अब जब आप भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, गुरुजी ने तो सही बताया था। तो गुरुजी की बात मानिए और सारे के सारे एनसीईआरटी के जितने भी केस बेस हैं उसको एक बार गो थ्रू हो लीजिए। तो आपको कितना समय देना है, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, टोटल नंबर मार्क्स 8, मतलब कितने नंबर के मार्क्स आते हैं, 8 नंबर के मार्क्स आते हैं बेटा। और आपके पास कितने बेस केस बेस पेपर होंगे, कितने केस बेस क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। अब पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 8 मार्क्स। आपको समय कितना देना है, 10 मिनट पर क्वेश्चन, मतलब टोटल आपको हो गया 10 दूनी 20। लेकिन मैंने फिर आपसे बोला कि बेटा एक्स्ट्रा समय ले लो, बहुत समय है हमारे पास। आप लोग परेशान होते हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग परेशान होते हो, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए तो हम बैठे हुए हैं। आप हो सकता है आप ऐसा करो कि 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बिल्कुल 5 मिनट आप एक्स्ट्रा ले लो बेटा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को केस बेस स्टडी में पढ़ लो और बहुत ही आसानी से कर सको। ठीक है, लास्ट में लार्ज क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है उसमें डेरिवेशन आ जाए, हो सकता है उसमें न्यूमेरिकल आ जाए, तो उसमें भी बहुत समय चाहिए, हमें बहुत समय चाहिए। जो तीन जो लार्ज क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है 2-3 पेज का हो, क्योंकि ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा, ईच क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 15, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 15। तो कितने नंबर के मार्क्स हो जाएंगे बेटा, 15 नंबर के मार्क्स हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 3। आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम देना है, तो आपको पर क्वेश्चन देना है टाइम 15 मिनट। मतलब आप बहुत आराम से समय लो, बहुत आराम से समय लो, जिससे कि बहुत आसानी से आप लार्ज क्वेश्चन भी कर सको। घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, पैनिक तो आप हो ही मत। आपको सब कुछ आता है, जो आपने एग्जाम में पढ़ा है वो आप करके आओगे बेटा, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। एक बार फिर से आप देख लो कि 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 3। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 15। आपको कितने टाइम देने हैं, 15 मिनट पर क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए, 45। लेकिन मैं आपको फिर बोल दिया, मैं आपको फिर बोला कि बेटा 15 45 मतलब 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो, 5 मिनट में और एक्स्ट्रा लेके सॉरी रिवीजन कर लो। आप रिवीजन कर लोगे तो हो सकता है कुछ स्टेप जो आप भूल गए हो याद कर लो। तो एक बार आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्या है कि 1 नंबर के मार्क्स कितने आ रहे हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आए हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आए हैं। यहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से टेबल दिखाया गया है और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बाद में हम लोग इस एक बार और आपको जब एग्जाम देने के समय आपको ये जरूर दिखाएंगे कि आप उस समय जो आपका जो प्रेशर है वो बहुत ही कम हो जाएगा बेटा। और आप इसे अभी से फॉलो करोगे तो हो सकता है एग्जाम देने के बाद आपको इतना रिलीफ हो कि नहीं, विरासत एकेडमी ने इतना अच्छा काम किया है कि हमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके पास कितना समय हुआ आप देख लो। उसके बाद आपके लिए बेटा टोटल 180 मिनट के जो क्वेश्चन है, जो टोटल 180 मिनट का क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, अभी भी आपका 20 मिनट बचा हुआ है, 20 मिनट बचा हुआ है। अब ये जो 20 मिनट है, आप हो सकता है शुरू के 20 मिनट ले लो या फिर आप लास्ट के 20 मिनट ले लो। शुरू के 20 मिनट इसलिए ले सकते हैं, मैं तो बोलूंगा इसे आप 10-10 मिनट्स में डिवाइड कर लो, 10 मिनट और 10 मिनट में डिवाइड कर लो। आप पूछोगे सर क्यों डिवाइड कर लें, मैं बोलूंगा शुरू के जो 10 मिनट हैं उसमें एक बार सारे पेपर को गो थ्रू हो जाओ कि कितने शॉर्ट दिए हुए हैं, कितने केस बेस स्टडी दिए हैं, कितने तुम्हारे लार्ज क्वेश्चन दिए, क्या दिया है, एक्सपेरिमेंट दिया है क्या, हो सकता है न्यूमेरिकल दिया है क्या, शॉर्ट आंसर में क्या दिया है, वेरी शॉर्ट में क्या दिया है।
तो इसमें क्या होता है, असर्शन रीजन में क्या दिया है, तो एक बार आप जब 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो आप बहुत अच्छे से गो थ्रू हो जाओगे कि नहीं ये चीजें हमें आती हैं, इन चीजों में हमें कंफ्यूजन है, इसको मैं लास्ट में करूंगा। समय इतना ही देना है। आप बढ़िया सा वॉच लेकर जाओ, आप एग्जाम में बैठो और जरूर वॉच बेटा आप लेकर जाइए, क्योंकि वॉच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। ठीक है। और ये जो लास्ट के 10 मिनट हैं, लास्ट के 10 मिनट भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप घबराहट में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हो, तो लास्ट में जो 10 मिनट रहेगा आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन आपके छूटे हुए हैं, या फिर जो आपको दिमाग में उस समय नहीं आ रहे हैं, लास्ट के 10 मिनट आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। यही आपके 180 मिनट का गुणा गणित है। और विरासत एकेडमी में जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको रोचक इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बोलिए कि फॉलो करें विरासत एकेडमी को, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये न्यूज फैलाइए कि विरासत एकेडमी में फाइटर फ्री बैच जारी है। ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।